गौरी, हमारे जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और ये हमारे पास छोटा सा घोंसला है। अगर बारिश आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ हाँ कालू, अब तुम हर चीज मुझसे ही पूछना। अगर तुम कोई मेहनत कर रहे होते तो आज हमारे पास छोटा सा घर होता, वो भी अपना। इस तरह हमें बारिश में परेशान ना होना पड़ता। अरे यार गौरी, अब बस भी करो, कितने ताने दोगी? बरसात से बचने का उपाय निकालो कोई। हाँ हाँ कालू जी, अब मैंने सोच लिया है। हमारी शादी के वक्त मेरे भाई ने मुझे 2 सोने के गहने दिए थे, वही बेचकर हम लोग घर ले लेते हैं। क्या सच में तुम्हारे भाई ने तुम्हें गहने दिए थे? तो तुमने ये बात मुझसे आज तक छुपाई क्यों? अगर मैं छुपा कर नहीं रखती तो तुम अब तक उसे भी बेचकर खा गए रहते। फिर गौरी कौवी अपने गहने लेने के लिए अपने भाई के पास जाती है। देखो कालू जी, मेरे भाई ने कितने अच्छे गहने बनवा के दिए हैं, वो भी पूरे उस समय के 20 लाख रुपए के थे ये गहने। अरे वाह गौरी, मैं तो तुम्हारे भाई को आज तक ऐसे ही समझता रहा। आज पता चला कि उसने हमारी शादी पर कितना खर्च किया था। फिर कालू गौरी वो गहने लेकर दुकान पर बेचने जाते हैं। अरे कालू गौरी, तुम दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। ये सोने के जेवर नहीं हैं, ये तो पीतल के हैं, पीतल के। हाय रे गौरी, हम तो लुट गए। मैंने सोचा था इन गहनों से हमारा घर हो जाएगा। मैं भी सोचूं तुम्हारा भाई इतना खर्चा कैसे कर सकता है। फिर वो गहने लेकर कालू गौरी अपने घोंसले में आ जाते हैं। अरे गौरी, तुम तो कह रही थी ये गहने 20 लाख के हैं, 20 लाख के। इस गहने के तो कोई मुझे 20 रुपए भी ना दे। मुझे तो पहले ही शक था, तुम्हारा वो कंगला भाई तुम्हारे लिए इतने महंगे गहने नहीं बनवा सकता है। बस करो कालू जी, मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मेरी भाभी ने ही कोई गड़बड़ की होगी। लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ, मैं भी इन गहनों को किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर बेच दूंगी। तभी गौरी कौवी का भाई आ जाता है। गौरी कौवी सारी बात अपने भाई को बताती है। चलो गौरी, ठीक है, तुम किसी मासूम पक्षी को बेवकूफ बनाकर ये गहने बेच देना और पैसे मुझे दे देना। मैं दूसरे जंगल में तुम लोगों के लिए अच्छा सा घर खरीद कर रख दूंगा। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग इतने सारे पैसे लेकर कहाँ घूमेंगे, ऊपर से चोरी का डर। हम लोग सारे पैसे आपको दे देंगे, आप हमारा घर खरीद कर रख देना। फिर गौरी का भाई वापस चला जाता है। अरे गौरी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? सारे पैसे अपने भाई को क्यों दोगी? मुझे तो तुम्हारी भाभी पर शक है, कहीं वो कोई चालाकी ना करे। बस कालू जी, आप चुप रहो। ये मेरा और मेरे भाई का मामला है, इसमें आप कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। अगले दिन वो गहने लेकर रानो चिड़िया के पास जाते हैं। अरे वाह, इतने सुंदर गहने। गौरी, ये किसके हैं? रानो चिड़िया, ये गहने मेरे ही हैं। मेरे शादी के टाइम पर मुझे मेरे भाई ने दहेज में दिए थे। मैं इसे बेचकर अपने लिए घर लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे किसी भी जौहरी पर भरोसा नहीं है। हाँ रानो चिड़िया, मेरी गौरी तो बहुत भोली है, इसे कोई भी बेवकूफ बना देगा। तुम तो अमीर चिड़िया हो, किसी अपनी पहचान के जौहरी से ये जेवर बिकवा दो। देखने में वो पीतल के गहने सोने के लग रहे थे। गौरी कौवी, अगर तुम चाहो तो ये गहने मुझे बेच सकती हो, ये गहने मुझे बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ रानो चिड़िया, क्यों नहीं, तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम ही ले लो ये। पता है, ये गहने मेरे भाई ने विदेश से लाया था। अरे वाह, विदेश के गहने। चलो चलो ठीक है, ये गहने तुम मुझे कल दे देना और 20 लाख ले जाना। इस तरह रानो चिड़िया उन लोगों के जाल में आ जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया वो गहने 20 लाख देकर खरीद लेती है और गहने लेकर चली जाती है। कालू जी, ये पैसे मैं भाई को बुलाकर दे देती हूँ, वो हमारे लिए घर खरीद कर रख देगा। फिर गौरी कौवी अपने भाई को बुलाकर पैसे दे देती है। इतने सारे पैसे, मानना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। किसी भोले भाले पक्षी को बेवकूफ बनाकर उसने पैसे ले लिए। अरे रानी को भी ये बात करने का समय नहीं है। मैंने अपनी बहन से झूठ बोला था
कि मैं उसके लिए घर खरीद कर रखूंगा। हाँ, लेकिन गौरी कौवी को क्या पता कि उसके प्यारे भैया भाभी उसे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग जाएंगे। रात को गौरी कौवी के भाई भाभी सारा पैसा लेकर भाग जाते हैं। अगले दिन अरे गौरी, तुम्हारे भाई की कोई खबर नहीं मिली। चलो हम उसके घर ही चलकर देखते हैं। हाँ कालू जी, अब हमें यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। चलो हम मेरे भाई के घर चलते हैं। अब तक तो उसने हमारे लिए नया घर खरीद लिया होगा। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया के दोस्त उल्लू ने उन गहनों को पहचान लिया था कि वो असली नहीं नकली हैं। वो कालू गौरी बहुत गंदे हैं। जैसे उन्होंने मुझे धोखा दिया, वैसे उन्हें भी धोखा मिलेगा। मेरा श्राप लगेगा उनको। गौरी जब अपने भाई के घर जाती है तो उसका घर बंद था। वही गौरी कौवी को एक चिट्ठी दिखाई देती है और उसमें उसके भाई ने लिखा था, हाय गौरी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तुम्हारे भाई ने हमें धोखा दे दिया। अब तो हम अपने जंगल वापस भी नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर भी नहीं रह सकते हैं क्योंकि हमारा घर नहीं है। फिर कालू गौरी भटकते भटकते पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। गौरी, अब हमें यहीं पर घोंसला बनाकर रहना होगा। हम अपने जंगल वापस नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो रानू चिड़िया हमें ढूंढकर तोते महाराज के हवाले कर देगी और हमें सजा मिलेगी। फिर कालू गौरी अपना घोंसला वहीं पर बना लेते हैं और रहने लगते हैं। अरे, वो किस पक्षी ने मेरे इलाके में घोंसला बना लिया? जरा देखूं तो मैं भी। फिर चील कालू गौरी के पास जाती है और उन्हें मारकर खाने लगती है। इस तरह कालू गौरी को अपने किए की सजा मिल जाती है। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत ही होता है। नेपाल के जंगल में सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षी सर्दी के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन रानू चिड़िया लकड़ी इकट्ठा कर रही थी क्योंकि वो ठंड आने से पहले अपना लकड़ी का घर बना लेना चाहती थी। एक दिन सुबह जब रानू चिड़िया सोकर उठी तो उसने देखा बर्फ पड़ रही है। कितनी ठंड बढ़ गई है। मैंने तो भोजन इकट्ठा ही नहीं किया। अब मैं क्या खाऊंगी? चलो आज के दिन भूखी रहकर किसी तरह गुजार लेती हूँ। कल से मैं भोजन इकट्ठा करने जाऊंगी। लेकिन अगले दिन भी बर्फ पड़ना कम नहीं हुआ। कई दिनों तक लगातार बर्फ गिरती रही। जंगल में दूसरे पक्षी आराम से अपने घरों में बैठकर भोजन खा रहे थे। रानू चिड़िया भूख से बेहाल थी। अब मैं क्या करूं? ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं खाने का इंतजाम कहाँ से करूं? रानू चिड़िया कालू कौवा के घर जाती है। उसका दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड में ये चिड़िया मेरे घर क्यों आई है? क्या है रानू चिड़िया, जल्दी बोलो। देख रही हो ना कितनी ठंड पड़ रही है। क्या काम है मुझसे? कालू भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कई दिनों से मैं भूखी हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मेरे पेट में जोरों से चूहे कूद रहे हैं। कालू भैया, मुझे जल्दी से भोजन दे दीजिए। आपने तो बहुत सारा भोजन इकट्ठा किया है। अच्छा, तो तेरी नजर हमारे जमा किए भोजन पर है। तुझे भोजन चाहिए? जाओ भागो यहाँ से, अपना सूखी लकड़ियाँ खाओ। तुमने तो पूरा महीना लकड़ी जमा करने में निकाल दिया। अब सर्दी का मौसम आया तो मेरे भोजन पर नजर गड़ा रही हो। अगर मैं तुम्हें भोजन अपना दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? रानू चिड़िया बेचारी उदास हो के वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे से उसे यही उम्मीद थी। फिर रानू चिड़िया सीधे मिट्ठू तोता के घर जाती है। आओ आओ रानो, घर के अंदर आ जाओ। बाहर बहुत ठंड है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसे ठंड में घर से बाहर क्यों निकली हो रानू चिड़िया, मुझे बताओ। मुझे थोड़ा भोजन दे दो। बहुत जोरे से भूख लगी है। जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन रानू चिड़िया, तुम्हें तो पता है हर ठंड में जंगल में भोजन की कमी हो जाती है। फिर तुमने पहले से भोजन इकट्ठा क्यों नहीं किया? क्या बताऊं मिट्ठू भैया, लकड़ियों को इकट्ठा करने के चक्कर में मैं भोजन इकट्ठा करना भूल गई। कोई बात नहीं रानो, मेरे पास बहुत सारा अनाज है। ये अनाज की एक बोरी आप अपने साथ ले जाएं
और भोजन की जरूरत पड़े तो दोबारा आ जाना, और अगली बार लकड़ियों के साथ साथ अनाज भी इकट्ठा करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टू भैया, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया कई दिनों के बाद पेट भर अनाज खाया और अनाज खाते ही उसे नींद आने लगी और वो अपने लकड़ी के घर में सो गई। उसी रात जंगल में तेज तूफान आया और सभी पक्षियों के घर नीचे गिर गए। हम सभी कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड में इस तरह खुले रहेंगे तो बर्फ से अकड़ जाएंगे। क्या करें? कोई उपाय बताए। मैंने देखा है रानू चिड़िया ने लकड़ियों का मजबूत घर बना लिया है। अब वो आराम से अपने लकड़ी के घर में सो रही है। इस भयंकर तूफान में केवल रानू चिड़िया का घर ही सलामत बचा है। तभी बुलबुल चिड़िया बोल पड़ती है, तो हम सब चलते हैं रानू चिड़िया के लकड़ी के घर में रहने के लिए। नहीं नहीं, वो रानू चिड़िया अपने घर में क्यों रहने देगी? हमने तो उसे भोजन देने में मना कर दिया था जब वो हमारे पास भोजन के लिए मांगने आई थी। वो सभी बातें कर ही रहे थे, तभी रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। कालू भैया, अरे ओ मिट्टू भैया, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मुझे पता चला कि आप लोगों का घर तूफान में उड़ गया, मैं आप सबको लेने के लिए आई हूँ। मेरे लकड़ी के घर में बहुत जगह है, सब आराम से रह सकते हैं और मेरा लकड़ी का घर अंदर से बहुत गर्म है। आप लोगों को ठंड में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब मेरे साथ मेरे घर में चलें। फिर सभी रानू चिड़िया के लकड़ी के घर में आ जाते हैं और पूरी ठंड में रानू चिड़िया के घर में हंसी खुशी गुजारे। मुझे माफ कर दो रानू बहन, मैंने तुम्हारी मदद नहीं किया। मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। कोई बात नहीं कालू भाई, हर किसी से कुछ न कुछ गलती हो जाती है। इस तरह सभी पक्षी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।